तो बढ़िया है NS200 की तरह। एंड माइलेज भी ठीक ठाक दे देते हैं। कि वगैरह आते हैं ना, उनकी तरफ से थोड़ा महंगा है, तो इस बाइक से लॉन्ग इतना ज़्यादा नहीं जा सकती है। Hello guys, welcome back to my channel। टाइम एंड निकल चुके हैं मैं मोटो ब्लॉगिंग में। तो आज आप लोगों को सजेशन दूँगा मेरा एक्सपीरियंस, इस बाइक को ख़रीदना चाहिए या नहीं। इस बाइक को ले हुए मेरे को 1 साल की ज़्यादा हो चुकी है। तो आप लोग को आज मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा गाइस। खरीदना चाहिए या नहीं, बजट में है या नहीं, तो सब कुछ बताऊंगा आप लोग को। अभी जा रहे हैं खुले रास्ते में, तो आप लोग को समझूँगा क्या बताएंगे। एंड मेरा माइक स्टाफ कैसा साउंड आ रहे हैं अभी तो कुछ पता नहीं है, वीडियो ऐड होने के बाद ही पता चलेगा। फर्स्ट टाइम माइक सेटअप कर दिया। रुक लेता हूँ, हर बार मैं यहाँ पर ही रुकता है। तो यहाँ पर रुक चुकी हैं। तो गाइस सबसे पहले तो इस बाइक को ले हुए मैंने 1 साल के भी ज़्यादा हो चुकी है। तो मेरा 1 साल के एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करने वाला है इस 125cc NS में। क्या है क्या नहीं, क्या ख़ास बात है। एंड तो सबसे पहले लुक्स के बात करते हूँ। तो सबसे पहले लुक्स तो बढ़िया है NS200 की तरह। एंड माइलेज भी ठीक ठाक दे देते हैं। एंड दूसरी के कंपैरिजन में जो अभी मार्केट में 125cc बहुत ज़्यादा है बाइक। अभी पेट्रोल का दाम भी बढ़ चुके हैं, इसलिए 125cc TVS की तरफ भी आ चुकी है। एंड सब के सब 125cc अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दो, ये भी 125cc है। एंड बजट में ये थोड़ा TVS की तरफ से और जो 125cc SP वगैरह आते हैं ना, उनकी तरफ से थोड़ा महंगा है। तो KTM से तो सस्ती है बट महंगा तो है, बट लुक्स तो मिल रहे हैं ना प्यारी सा, एंड लुक्स भी मिल रहे हैं। सो लुक्स भी NS200 की तरह है। एंड आप लोग लेना चाहते हो ले सकती हो। एंड इस बाइक पावर में 125cc मेरा मानना है। एंड पावर में क्या बोला, आप लोग को पावर ठीक ठाक दे देते हैं। 125cc जो भी बाइक इससे ज़्यादा पावर नहीं दे सकते। ये समथिंग 12 bhp दे देता है। एंड टॉर्क 11। तो पावर भी बढ़िया है 125cc की तरफ से। तो एंड लुक्स भी NS200 की तरह। सो एक डिसअपॉइंट भी है गाइस, आप लोगों को बता दो। एंड टायर छोटा मिलते हैं, हालांकि मैं टायर बड़ा लगा चुकी है। ये देखो 120 NS160 का जो स्टॉक टायर मिलता है वही सेक्शन लगाया था मैंने। 120/80 70। और फ्रंट वाला भी टायर में थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत देता है एंड स्किड करता है ब्रेकिंग में। ये फ्रंट वाला तो स्टॉक ही है 80/100/17। तो फ्रंट वाला भी चेंज करने वाला है, तो फ्रंट वाला भी चेंज करेंगे। एंड टायर में थोड़ा दिक्कत होता है। 125cc तो टायर पतला पतला ही मिलते हैं, बट KTM की तरफ से तो बहुत बढ़िया है। KTM में तो 125cc जो भी हो टायर बड़ा मिलते हैं। तो टायर में थोड़ा डिसअपॉइंट है इस बाइक का। एंड ये तो पहले से ही है हेलोजन वगैरह सब के साथ। तो ये तो उनका बड़ा बाइक ही है यही जैसा बाइक। तो ये कैसे LED मिलेगा, ठीक है ना गाइस। एंड ठीक ठाक है बाइक, तो किक भी मिल जाते हैं। दूसरी 125cc में तो सब कहाँ पर तो किक भी नहीं है। जो बाइक में 125cc TVS राइडर देख लो आप, वहाँ पर भी किक नहीं है। तो किक भी मिल जाता है इस बाइक में तो। एंड कूलेंट वगैरह तो नहीं मिलता है, एयर कूल मिलता है वैसे। एंड टैंक भी 12 लीटर के हैं। तो सबसे बढ़िया तो लुक्स है मेरा पसंद।
तो मेरा लेने का मेक मकसद है, मतलब मेन वजह है इस लुक्स को देखकर। तो लुक्स बढ़िया है, 160 to 100 की तरह देखते हैं देखने में। एंड हम लोग को तो अभी तो ऐसे ही लेना है। तो जो ये मैं ले हुई मेरे को पारा 1,22,000 अभी तो बढ़ चुकी है। जो 2022 मॉडल आ रही है अभी वो तो बढ़ चुके हैं। अभी मेरे दोस्त को जो ले हुए अभी जो ले रहे हैं उन लोग को पारा 1,29,000, 28,000, 38 इस तरफ है प्राइस। कहाँ पर 28, कहाँ पर 29, ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ होते ही रहते हैं। एंड मेरे को ले हुई 1 साल ऊपर हो चुके हैं। तो आप लोग मोटिफिकेशन कर सकते हो। ब्रेकिंग में आप लोग को बता दूँ, ब्रेकिंग पीछे है ड्रम ब्रेक। तो ड्रम ब्रेक प्रॉब्लम होता है मेरे से, तो मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करते हैं। तो दुलाने में मतलब वहाँ पर पानी वगैरह घुस जाते हैं तो आवाज़ करते हैं। फ्रंट वाला तो ठीक ठाक है, 240 की डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो डिस्क ब्रेक भी ठीक ठाक ही है। एंड कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं। हालांकि मैं कॉम्बिंग ब्रेकिंग सिस्टम खोल चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो गायब हो चुकी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम खोल चुकी है मैंने। एंड अभी एयर कूल मिलते हैं। तो आप लोग को और भी चीज़ बता दो, तो अभी जो मार्केट में मतलब बाइक वगैरह आ रहे हैं तो वो टीवीएस की तरफ से तो TFT डिस्प्ले वगैरह मिल रहे हैं। तो ये नॉर्मल ही है। यहाँ पर जो NS 200 160 में मिलता है वही है। यहाँ पर तो मीटर कंट्रोल वगैरह एंड LED सब यहाँ पर मिलता है। ब्रेकिंग लाइट में ही LED मिलते हैं। तो सब के सब तो बल्ब ही है। तो आप लोग इस बाइक को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा मानना है। तो NS लुक्स मिल जाती है प्यारी से। एंड माइलेज भी ठीक ठाक। एंड टायर आप लोग चेंज कर सकते हो, टायर 120 मेरे जैसा लगा सकते हो। 120 में ठीक ठाक चल जाते हैं, माइलेज के में भी कोई इशू वगैरह नहीं है। तो यही था। तो ये इस बजट में 1,28,29 इस बजट में अभी मिल जाती है इस बाइक NS। एंड लुक्स भी बढ़िया है। तो क्या कहना, लुक्स में तो NS 200 NS 160 तरह है। एंड KTM तो बजट की बाहर ही नहीं है गाइस, क्या बोलो। KTM तो 2 लाख समथिंग जा जाते हैं उनका 125cc बाइक ही, ड्यूक वगैरह। आप लोग इस बाइक को खरीदना सकते हो तो खरीद सकते हो। एंड आप लोग का जो पसंद करते हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है तो दूसरी जगह पे जाके आप लोग को रिव्यू दूँगा है। आप लोग को प्रॉब्लम भी बता दूँगा, अच्छी चीज़ भी बता दूँगा। प्रॉब्लम यही है गाइस, इंजन छूटा है ना, इसलिए गियर में थोड़ा शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। एंड कभी कभी तो लगते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया इसलिए गुस्सा भी हो जाते हैं। एंड गियर में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है इंजन छूटा होने की वजह से। एंड दूसरा बाइक पीछे अच्छा तो दूसरे मतलब होंडा वगैरह सीट वगैरह अच्छे से गियर शिफ्टिंग होता है, ये गियर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है NS में। यहाँ पर रुक लेता हूँ गाइस। और एक बात, ये इस बाइक से लॉन्ग इतना ज़्यादा नहीं जा सकती है आप लोग, थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं है। एंड लॉन्ग राइड करने से ये प्रॉब्लम होता है इस बाइक में, मेरे खुद फील किया है इस प्रॉब्लम को। इंजन हीट होने के बाद ये आवाज़ थोड़ा चेंज करते हैं, करे इंजन से साउंड आते हैं। तो यही है प्रॉब्लम इस बाइक में। यहाँ पर कूलेंट वगैरह कोई नहीं मिलता है, नॉर्मल एयर कूल है इसलिए। तो सभी बाइक में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं मेरे को तो पता नहीं है, इस बाइक में तो है। इंजन हीट करने से मतलब हीट होने के बाद ये आवाज़ चेंज कर देता है इस बाइक में, इंजन का साउंड आना लगता है, नॉइस वगैरह। एंड क्या प्रॉब्लम है मेरे बाइक में है या नहीं, सबकी सब बाइक में ही ऐसे प्रॉब्लम है अभी तो पता नहीं है, इस बाइक में तो है। वो मेन बात बता देता हूँ आप लोगों को गाइस। इस बाइक को मेरा लेने बाजे है इसमें 200 160 वगैरह इस टाइम, मतलब 160 तो नहीं है एंड 200 तो है। तो 200 हम लोग खरीद नहीं पाया, हम लोग का बजट से बाहर है तो इसलिए 125 ले लिया। लुक्स तो सेम ही है ना इसलिए। एंड ऑरेंज कलर मस्त लग रहे हैं इसलिए ऑरेंज कलर ही लिया है हम लोगों ने। एंड आप लोग भी लेना चाहते हो ले सकते हो। लुक्स तो बढ़िया है, लुक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग माइलेज एंड फीचर थोड़ा कम मिलता है तो आप लोग सोचो खुद की खुद अपने अपनी पसंद है। तो
मेरा पसंद तो NS है तो मैंने NS ले लिया। 200 वगैरह नहीं ले सकती तो क्या है, लुक्स तो सेम ही है ना, इसलिए 125 ले लिया। बाकी टायर में थोड़ा प्रॉब्लम एंड गियर शिफ्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है एंड इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होने से मतलब आवाज़ चेंज कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अब लोग टायर वगैरह चेंज कर सकते हो, टायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जैसा लगा लो, कोई मतलब स्किड वगैरह नहीं करेंगे। तो फ्रंट वाला भी चेंज करने वाला है तो आप लोग ले सकते हो अच्छे से मज़े से ही ले सकते हो। बाकी मीटर NS200 ही जैसा है ये भी मीटर वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। तो आज के लिए वीडियो इतना ही होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।